नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे जो किसान भाई या जो हमारे युवा साथी कुक्कुट पालन करते हैं और कुक्कुट पालन के दौरान उनकी मुर्गियां किसी रोग से मर जाती हैं तो उन मुर्गियों का पोस्टमार्टम करवाना कितना ज़रूरी होता है। और इसकी जो जानकारी देंगे वो देंगे बिहार वेटनरी कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कौशल कुमार जी। तो सर से पूरा हम समझते हैं कहानी। सर, मुर्गियों में कुक्कुट पालन में पोस्टमार्टम कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने बहुत समसामयिक सवाल पूछा है। मुर्गियों में पोस्टमार्टम जो है वो बहुत ज़रूरी तब हो जाता है जब आपके फार्म पे अचानक मुर्गियों की मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में आप तुरंत पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको डायग्नोसिस हो सकता है। मृत्यु के कारणों के बारे में आप पता लगा सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो विषाणु जनित है और कुछ जीवाणु जनित बीमारियां हैं जो प्रमुख तौर पर देखने के लिए मिलता है। और उसका पोस्टमार्टम करने के उपरांत हम उसके कुछ हॉलमार्क लीजन हैं या फिर ऐसा कह लीजिए कि पैथोग्नोमोनिक लीजन है जिसको देख के हम तुरंत बता सकते हैं बिना कोई टेस्ट किए कि बीमारी ये जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से है। उसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं वो है IBD, इन्फेक्शस बर्सल डिजीज़ या गम्बोरो डिजीज़ को बोलते हैं। दूसरी बीमारी है रानीखेत डिजीज़, जो भी विषाणु जनित बीमारी है उसको न्यूकैसल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इन बीमारियों का आप पोस्टमार्टम करके ही बता सकते हैं कि बीमारी इसकी वजह से है या किसी और वजह से। इसी तरह कुछ और बीमारियां हैं जैसे CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, माइकोप्लाज्मल एवियन डिजीज़ है। इसके अलावा कोलीबैसिलोसिस है, मैरेक्स डिजीज़ है या फिर बिग लेवर डिजीज़ है, एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कुछ बीमारियों का नाम हमने आपको बताया है जिनका पोस्टमार्टम करने के उपरांत तुरंत बताया जा सकता है कि इन बीमारियों से उसकी डेथ हुई है या मृत्यु हुई है। तो किसान भाई, आपको बताते चलें कि अगर आपके बाड़े में, अगर आपके कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में अगर मृत्यु दर बढ़ती है अचानक, तो आप त्वरित नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुला के पोस्टमार्टम करवाएं और मृत्यु के कारणों का पता लगाएं कि यह मृत्यु हो किसकी वजह से रही है। इसके लिए आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मुर्गी की मृत्यु हुई है या जो कुछ बीमार मुर्गी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो बीमार मुर्गियों का भी पोस्टमार्टम हम लोग करके देखते हैं ताकि लीजन हमको फ्रेश मिले, उस पर घाव हम लोग तुरंत देख सकें और ये पता लगा सकें कि मृत्यु का कारण क्या है। तो ये थे डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती, कृषि और पशुपालन की जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लगातार देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने
सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाएं। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।